हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 के फिजिक्स का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। और हमारे सामने सवाल है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग वीवीआई क्वेश्चन कह सकते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है ये, एग्जाम के रिलेटेड ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जिसका आने का बहुत चांस रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, या अंतर लिखें। जैसे कि हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि उत्तल दर्पण कहते हैं किसको है, अवतल दर्पण कहते हैं किसको है। उसके बाद प्रतिबिंब के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो उसी में से जो चीज हम पहले पढ़ा चुके हैं, बस उसी में से कुछ चीजें हैं यहाँ पर, उसमें अंतर लिखा हुआ है। जैसे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित कोई भी अंतर जब लिखने का आएगा तो हम ऐसे लिखेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है, और अपने कॉपी को दो बराबर भागों में बांटेंगे। एक तरफ अवतल और दूसरी तरफ उत्तल लिखेंगे। अब हम अवतल दर्पण के पहले में देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि ऐसे, ये परावर्तक सतह इधर वाला है जो धंसा हुआ है, इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। और इसका उल्टा उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, ऐसे यानी बाहर की तरफ वक्रित हो, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो, ये होते हैं आपके परावर्तक सतह, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है अभिसारी दर्पण। तो इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो हम इसको पहले पढ़ा चुके हैं, पहले हम इसको बता चुके हैं कि अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो हम उसमें हम नहीं जाएंगे। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है ये। याद रखिएगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि किस दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है, किसको अपसारी दर्पण कहा जाता है, किसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा आता है, अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो हम इससे पहले वाले में पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है, उसका आकार क्या होता है कि नहीं। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसमें हम बता ही चुके हैं कि अवतल दर्पण में छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनेगा। केवल वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है। उसके बाद चौथा, इसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें अवतल दर्पण में वास्तविक भी बनेगा और आभासी भी बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कब बनता है अवतल दर्पण में? जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है, उस टाइम वस्तु का आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बाकी जितने भी जगह पर, फोकस पर या वक्रता केंद्र पर कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। और उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। पांचवा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये चिन्ह पर पट्टी में पढ़ना है कि ऋणात्मक और धनात्मक क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये दर्पण है हमारे पास, ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये इसका मुखाक्ष है, ये दर्पण के ध्रुव है। इसको हम लोग एक दर्पण का ध्रुव है, इसके जो दाहिने साइड होते हैं, दाहिना साइड, ये आपका होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। और इधर जो होता है वो होता है ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी, की फोकस दूरी इधर होती है, यानी ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये हमारा कुछ मुख्य अंतर है। इसके अलावा भी कुछ और अंतर हो सकते हैं, लेकिन इसी से 5 को से चलिए आपको
3 नंबर का, 2 या 3 नंबर का पूछता है क्वेश्चन, बड़ी VVI क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देखें। फिर से हम आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है अवतल दर्पण का उपयोग। इससे पहले हमने अवतल और उत्तल में अंतर पढ़ लिया, अब इसके आगे पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि अवतल दर्पण का उपयोग हम किस किस चीज़ों में करेंगे। पहला है हजामती दर्पण के रूप में। जब हम किसी सैलून में जाते हैं अपना दाढ़ी बाल कटवाने, जो सैलून में जो दर्पण जो बड़ा सा लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। वो किस लिए लगाया जाता है? देखिए, अवतल दर्पण जो है ना, अवतल दर्पण के करीब रखा हुआ जो वस्तु होता है उसका वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसलिए इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है कि हमारा छोटा छोटा जो बाल होता है, दाढ़ी का बाल हो, छूट ना जाए, बड़ा बड़ा दिखाई दे। बड़ा प्रतिबिंब बनाता है कि छोटा छोटा जो दाढ़ी का बाल हो, चाहे अपने सर का बाल हो, वो छूट ना जाए। ठीक है। दूसरा होता है अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में। टॉर्च जो लाइट होता है, टॉर्च में, वाहनों के हेडलाइट में, ये जो गाड़ियां होती है, चाहे मोटरसाइकिल हो या बस हो, ट्रक हो, जो भी हो, उस सबके हेडलाइट में तथा सर्च लाइट में। हेडलाइट समझते हो? जहां से लाइट निकलते हैं ना, रात को जलाया जाता है, उसका जो ऊपर का जो होता है ना, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या कहता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो और सर्च लाइट में, जो सर्च लाइट ये सब रखता है, पुलिस वगैरह सब रखता है, बड़ा बड़ा लाइट, किसी चीज को ढूंढने के लिए, सर्च माने होता है ढूंढना, उसके लिए रखा जाता है। तीसरा होता है डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के नाक, कान, गला, दांत आदि की जांच के लिए ये डॉक्टर इसका उपयोग करता है। क्या करता है कि यहाँ पर एक दर्पण, अब लाइट जला के तो उसमें देखेगा नहीं जा सकता है लाइट उतना, तो क्या करता है कि यहाँ पर वो दर्पण लगा रहेगा। क्या रहेगा? दर्पण लगा रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, आपकी किताब में वो फिगर दिया हुआ है, तो क्या करेगा, वो बल्ब से प्रकाश उस दर्पण पर पड़ेगा, और हमें पता है कि अवतल दर्पण पर पड़ने वाली जो प्रकाश होती है वो प्रकाश के किरण को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, एक जगह पर अभिसरित कर देता है। तो वो छोटे से जगह पर भी वो एक जगह केंद्रित कर देगा प्रकाश के किरण को, जिससे कि आसानी से वो गला, नाक, कान सब दिखाई दे देगा। ठीक है, उसके इंटरनल चीजें दिखाई देंगे। तो इसके जांच के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करता है। उसके बाद सौर कुकर में, सौर कुकर माने सोलर से चलने वाला कुकर होता है, सोलर वाला कुकर, इसमें खाना बनाया जाता है, उसमें भी आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उसके बाद सौर भट्टियों में, कौन में? सौर भट्टी में, इसमें भी सूरज की रोशनी को एक जगह एकत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, उसके आगे है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का भी उपयोग कहीं कहीं होता है। कहाँ होता है? देखते हैं। वाहनों के साइड मिरर में, वाहन जो होती है, जो गाड़ियाँ होती है, उसके बगल में जो शीशा लगाया रहता है, वो आपके चेहरा देखने के लिए नहीं लगाया रहता है। ये नहीं कि गाड़ी चलाते रहें और उसमें चेहरा देखते रहे कि हम कैसे दिख रहे हैं, वो चेहरा दिखने के लिए नहीं होता है। वो आपके पीछे जो गाड़ियाँ आ रही है उसको देखने के लिए वो लगाया जाता है। ठीक है। तो उसके साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? जो भी गाड़ियाँ हो, चाहे मोटरसाइकिल हो या आपका स्कॉर्पियो, बोलेरो, बस, ट्रक, जो भी हो, उसका ये वाहनों के साइड मिरर के रूप में वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में होता क्या है कि वो दूर भी कोई चीज रहेगा ना, उसका प्रतिबिंब बना देता है। इसलिए उसमें क्या होता है, खूब दूर भी रहता है पीछे गाड़ी, तो उसका उसमें प्रतिबिंब होगा, हम उसका देख लेंगे और उसको साइड दे सकते हैं। दूसरा है कि दुकान में सुरक्षा दर्पण के रूप में, दुकान में भी एक इसका उपयोग किया है सुरक्षा के लिए, कोई चीज़ चोरी ना हो जाए। मान लीजिए कोई ग्राहक इधर है, हम आगे हैं, जैसे कोई चोरी कर लिए, तो वहाँ पर शीशा लगा रहता है, दिखाई दे देता है। उसके बाद स्ट्रीट लाइट में, जो रोड पर, सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइट लगा रहता है, सोलर लाइट में स्ट्रीट नहीं, रात को जलता है, उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम सही से देखेंगे, सही से याद करेंगे। फिर से हम अगला क्वेश्चन।
आगे वो क्वेश्चन है, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे अवतल दर्पण का उपयोग, जिसमें लिखे हुए थे, हम बताए हुए हैं कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों किया जाता है, कुछ रीजन होगा, तो उस रीजन को हम जानेंगे। तो क्या होता है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, हम पिछले में भी बता दिए थे कि अवतल दर्पण के ध्रुव के अगर करीब में हम वस्तु को रखते हैं तो उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वही चीजें हैं कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा और काल्पनिक बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मुख्य रूप से बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है। ये पीछे बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। मुख्य रूप से ये है कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उसका जो उपयोग है वो हजामती दर्पण में किया जाता है। क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो हमारा दाढ़ी और बाल, जो दाढ़ी और जो सर का बाल है कोई छूटे ना और बड़ा बड़ा दिखाई दे, इसलिए इसका उपयोग हजामती दर्पण में करते हैं। ये हमारा ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इस पर देखिएगा।